बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आज कुछ मजीद अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक तो खबर यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम तर नजरें सूबा खैबर पख्तूनख्वा पर लग गई हैं और वो नजरें हैं सेनेट के इंतखाबात के लिए। 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होना है, उस पर क्या जोड़ तोड़ हो रहा है उस पर बात होगी। इसके साथ साथ बात करेंगे सूबा बलूचिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या एक और पेश आया। 9 पाकिस्तानियों को, 9 पंजाबी शहरियों को शहीद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है, पाकिस्तान की हॉकी टीम अब भारत नहीं जाएगी। इस पर भी बात करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज के वफद ने इंतहाई अहम तरीन मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान के साथ। मौलाना फजल रहमान सियासत के गुरु जाने जाते हैं, उनके साथ उनकी अहम तरीन जो सियासी शख्सियात हैं वो भी मौजूद थी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात होने हैं। यही इंतखाबात जो है वो जीतने के लिए हुक्मरान इत्तेहाद अब हाथ पांव मार रहा है। कोशिश ये हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो अपोजिशन जमातें हैं वो एक इत्तेहाद कायम कर लें ताकि अपोजिशन को वहां से कुछ सीटें जो है वो मिल जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, 2 तिहाई अक्सरियत वहां पर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। इसलिए अपोजिशन की अब ये कोशिश है कि वो एक अलायंस बनाए, एडजस्टमेंट करें और ताकि कुछ सीटें जो है वो मिल जाए। फैसला ये हुआ है कि अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। इसके लिए खसूसी कमेटी कायम कर दी गई है, वो 1-2 रोज में अपना काम फाइनल कर लेगी। और हुक्मरान इत्तेहाद ये समझता है कि 11 में से 4 नशिस्तें आसानी से वो खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की ले जाएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को ख्वाहिश भी है, जरूरत भी है, और अगर इस तरह इतनी नशिस्तें आ जाती हैं तो सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद को 2 तिहाई अक्सरियत जो है वो हासिल हो जाएगी। बहरहाल मौलाना फजल रहमान की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान तो 1-2 रोज के बाद होगा। साथ ही पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इसी अलायंस का, अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बन जाए। पीपल्स पार्टी के वफद ने भी मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की है और सेनेट के इलेक्शन ही तफसीली तौर पर जेर गौर आए हैं इन मुलाकातों में। एक और जो बड़ी खबर है जिसकी तफसीलात तो बाद में देंगे, वो ये है कि अपोजिशन अलायंस ये समझता है कि आगे चलकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई है, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं कि वहां पर पीटीआई के अंदर जो है वो इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार करते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ से कुछ राब्ते ऐसे हो रहे हैं ताकि वहां पर हुकूमत को जो है वो खत्म किया जा सके। बहरहाल ये अभी कबलत वक्त है, सबसे पहले सेनेट का इलेक्शन है और इस इलेक्शन के बाद अगला मरहला जो है वो फिर सामने आ सकता है। बलूचिस्तान में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बलूचिस्तान में जो भारत के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द हैं, भारत बलूचिस्तान के अंदर जिस अंदाज से एक अरसे से दहशतगर्दी कर रहा है, मासूम शहरियों को निशाना बनाया जाता है, बसों से उतार कर उनको गोलियां मार दी जाती हैं। गुज़श्ता रात भी यही हुआ। पाकिस्तान पंजाब के अंदर आने वाले 9 शहरियों को बसों से उतार कर शहीद कर दिया गया। 2 तो वो लोग थे जो कि अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वो इस वाक़े में शहीद हुए और उनका भी साथ ही जनाजा जो है वो उठाना पड़ा। कुछ और लोग भी थे जो कि मेहनत मजदूरी के लिए बलूचिस्तान गए हुए थे और जब ये वापस आ रहे थे तो उनके साथ ये वाक़या पेश आया। अफसोस ये भी है कि बलूचिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे अनासिर हैं जो कि ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो उनके खैरखा बन जाते हैं, उनके हमनवा बन जाते हैं और उनके लिए न सिर्फ मुजाहरे करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, बल्कि मुख्तलिफ दावे भी करते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि ये जो दहशतगर्द हैं जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया, जिन्होंने मुख्तलिफ औकात में बसों पर हमला किया, मुसाफिरों को निशाना बनाया, गोलियां मारी, उनके लिए किसी किस्म की कोई जान बख्शी नहीं होनी चाहिए और उनको कैफरे किरदार तक हर हालत में पहुंचाना चाहिए। उनको ढूंढ ढूंढ कर, तलाश कर करके उनको निशाना बनाया जाए और उनको ऐसा इबरत का निशाना बनाया जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो। अगरचे ये मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन चूंकि इनके पीछे एक को छुपा हुआ दुश्मन है, छुपी हुई ताकत है, जिसने 10 मई को पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त खाई और दुनिया भर में रुसवा हुआ, वही भारत अब ऐसे वाकयात के जरिए पाकिस्तान के अंदर मासूम लोगों को की जाने ले रहा है। हालांकि खुद दहशतगर्दी का वो मुर्तकिब हो रहा है, लेकिन इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पर लगते हैं। बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाकया है जिसके पीछे बलूचिस्तान के अंदर
दहशत गर्द तंजीमें जो हैं वो काम कर रही हैं, वही इसके इन वाक़यात के पीछे हैं। और अब वक्त आ गया है कि इन तंजीमों की जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनको पकड़ा जाए, उनको गैफ़ किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा ना हो। पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। भारत जब भी खेलों के मैदान में कोई बात होती है तो भारत उसमें भी सियासत करता है। पाकिस्तान में खेलने के लिए भारत आता नहीं है, अपनी टीमें भेजता नहीं है। और जब भारत के अंदर खेल का मामला हो तो उसकी कोशिश होती है कि पाकिस्तानी टीम भी वहां पर खेलने आए। अब वहां पे एशिया कप अगले माह के आखिर में हो रहा है और भारत की कोशिश है, ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी इसमें खेले, पाकिस्तान की हॉकी टीम भी खेले। ये भी सबको मालूम है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम इस वक्त बहुत अच्छा खेल पेश कर रही है, लेकिन फैसला ये हुआ है जराये के मुताबिक कि पाकिस्तान हॉकी टीम भारत में एशिया हॉकी कप खेलने नहीं जाएगी। उसकी बुनियादी वजह मैंने पहले भी बताई है कि भारत जब नहीं आता तो पाकिस्तान को भी वहां पर नहीं जाना चाहिए। शायकीन की एक राय भी है और जायज़ राय भी है, और साबिक जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान को वहां पर नहीं जाना चाहिए। दूसरा, भारत के अंदर जो इंतहा पसंद तंजीमें वो पहली ही धमकियां दे रही हैं कि अगर पाकिस्तान की हॉकी टीम आई तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो इन हालात में यकीनी तौर पर यह एक अच्छा फैसला है कि पाकिस्तान की टीम को वहां पर ना भेजा जाए, बल्कि मुस्तकबिल में भी ऐसे फैसले किए जाएं ताकि पाकिस्तान कोई भी टीम भारत में खेलने के लिए ना जाए। हाँ, न्यूट्रल वेन्यू पर अगर कोई खेल होता है, कोई मुकाबला होता है, तो वहां पर दोनों टीमें जो है वो आपस में मुकाबला कर लें। बहरहाल ये एक अच्छा फैसला है और दानिशमंदाना फैसला है, और इससे एक तस्वीर और वाज़े तौर पर सामने आ गया है कि भारत जो है वो किसी तौर पर भी काबिल एतबार नहीं है, ना सियासत के मैदान में, ना खेलों के मैदान में, ना सफारती मैदान में। भारत हमेशा इस तरह के इकदाम करता है, अपनी बालादस्ती कायम करने की कोशिश करता है, लेकिन अब भारत को भी मालूम हो जाना चाहिए कि 10 मई के बाद दुनिया बदल चुकी है, पाकिस्तान बदल चुका है और भारत की रुसवाई जो है उसका मुकद्दर बन गई है। इसी के साथ इजाज़त।